हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ के बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी का महाश्वेता वृत्तांत चल रहा था, जिसमें पिछली वीडियो तक आपने पढ़ा था कि चंद्रापीठ जो है वो अछोत सरोवर के पास पहुँच जाता है। किन्नर युगल का पीछा करते हुए वहाँ उसे कुछ गीत क्या सुनाई देती है। उसके पीछे पीछे वो जाता है तो वहाँ एक लड़की जो है वो श्वेत वर्ण की कन्या गीत गा रही होती है। तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें उस कन्या का वर्णन था, अब आगे देखेंगे। अथ गीतावसाने मूकी भूत वीणा। इसके पश्चात गीत के समाप्त हो जाने पर, वीणा के शांत हो जाने पर, प्रशांत मधुकर मधुर रुतेव कुमुदनी, मधुकर भौरे के समान मधुर रुतेव मधुर स्वर वाली उसके प्रशांत चुप हो जाने पर, कुमुदनी सा कन्या, कुमुदनी के समान वह कन्या उठकर प्रदक्षिणी कृत प्रणामा, शिव जी को परिक्रमा करके और प्रणाम करके परिवृत मुड़कर, स्वभाव धवल या स्वभाव से धवल अर्थात श्वेत, तपा प्रभाव प्रगल्भ्या दृष्टिया और तपस्या के प्रभाव से गंभीर दृष्टि के द्वारा क्षमाश्वासयंती मानव विश्वास दिलाती हुई, पुण्य स्पर्शंती मानव पुण्यों से स्पर्श करती हुई, तीर्थ जलय प्रक्षालयंती मानव तीर्थों के जल से स्नान कराती हुई, तपोभिरिपावयंती मानव तपस्या से पवित्र बनाती हुई, शुद्ध में कुर्वाणा मानव शुद्ध करती हुई, वर प्रदान में उपापादयंती मानव वर प्रदान करती हुई सी, पवित्रताम एव नयंती पवित्रता प्रदान करती हुई, चंद्रापीडम बभाषे चंद्रापीठ से बोली, स्वागतम अतिथि, अतिथि का स्वागत है। कथम एवं भूमि अनुप्राप्तो महाभाग, हे महानुभाव इस भूमि पर कैसे पहुँचे। तदुत्तिष्ठ तो आओ, आगम्यताम तो उठो आओ, अनुभूयताम अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार स्वीकार करें। फिर से देखेंगे। अर्थ इसके पश्चात गीतावसाने गीत की समाप्ति पर, मुँह की भूत वीणा, वीणा के शांत हो जाने पर, वीणा का स्वर शांत हो जाने पर, प्रशांत मधुकर मधुर रुतेव कुमुदनी सा कन्या, भंवरे के समान मधुर स्वर वाली कमलनी के समान उस कन्या के शांत हो जाने पर, भंवरे के समान स्वर वाली उसके शांत हो जाने पर, कमलनी के समान सा कन्या का समुख है। वह कन्या उठकर प्रदक्षिणी कृत हर पड़ावा, परिक्रमा करके और भगवान शिव को प्रणाम करके परिवृत मुड़कर, स्वभाव धवल या स्वभाव से श्वेत, तपा प्रभाव प्रगल्भ्या दृष्टि और तपस्या के प्रभाव से गंभीर दृष्टि से, क्षमाश्वासयंती मानो आश्वस्त करती हुई, पुण्य स्पर्शंती मानो पुण्यों से स्पर्श करती हुई, तीर्थ जले प्रक्षालयंती मानो तीर्थों के जल से स्नान कराती हुई, तपोभिरिपावयंती मानो तपस्याओं से पवित्र बनाती हुई, शुद्ध में कुर्वाणा मानो शुद्ध बनाती हुई, शुद्ध करती हुई, वर प्रदान में उपादयंती मानो वर प्रदान करती हुई, पवित्रता में नयंती मानो पवित्रता नयंती लाती हुई, चंद्रापीडम अभाभाषी चंद्रापीठ से बोली, स्वागतम अतिथि, अतिथि का स्वागत है। कथम एवं भूमि अनुप्राप्त महाभाग, हे महानुभाव इस भूमि पर कैसे प्राप्त हुए, अर्थात इस भूमि पर कैसे पहुँचे। तद उत्तिष्ठ तो उठो, आगम्यताम आओ, अनुभूयताम अतिथि सत्कार स्वीकार करो। एवं मुक्तस्तु इस प्रकार कहने के बाद, तया उस कन्या के इस प्रकार कहे जाने पर, संभाषण मात्रेण अनुग्रहित आत्मानम मन्यमाना, बोलने मात्र से ही अपने को अनुग्रहित मानता हुआ, धन्य मानता हुआ, उत्थाय उठकर
भक्त्याकृत प्रणामो भक्तिपूर्वक प्रणाम करके भगवती यथ आज्ञा पैसी भगवती जैसी आज्ञा दें इति अभिधाय ऐसा कहकर दर्शित विनय प्रदर्शित करते हुए शिष्य एवं शिष्य के समान ताम्रजंतीम अनुराज उस जाती हुई के पीछे चल पड़ा। कौन? चंद्रापीठ। विजर्ष समर्थ्यामास और जाते हुए समर्थ्यामास सोचने लगा, हंत अच्छा है, तावना यम माम दृष्टवा तिरोभूता, तब तक मुझे देखकर यह अंतर्धान नहीं हुई। कृतम ही में कुतूहलेन प्रश्नाशया हृदय पदम, में मेरी प्रश्नाशया प्रश्न करने की उत्सुकता हृदय में ही स्थित है, अर्थात जो मेरी इसको देखकर प्रश्न करने की उत्सुकता है मेरे हृदय में ही स्थित है। यथा चा इयम, जैसे इयम इसका, च इयम अस्या तपस्वी जन दुर्लभ दिव्य रूपाया, इसका यह तपस्वियों के समान अत्यंत दुर्लभ होता हुआ भी दिव्य रूपाया लौकिक रूपवती, इसका व्यवहार तपस्वियों के द्वारा समान अत्यंत दुर्लभ होता हुआ भी यह लौकिक रूपवती दाक्षिण्य अतिशयात अत्यधिक नम्रता के प्रतिपत्ति व्यवहार से अभिजाता विभावते कुलीन प्रतीत होती है। तथा संभाव्यामी, तो ऐसा संभावना करता हूँ, ऐसा विचार करता हूँ, नियतम एवं अखिलम आत्मोद अंतम अभ्यर्थमाना मया कथिष्यन्ति, कि नियतम निश्चित ही एवं यह अखिल आत्म उदंतम अपना संपूर्ण उदंतम वृत्तांत अभ्यर्थमाना प्रार्थना करने पर मया कथिष्यति मुझे बता देगी। मतलब वो सोच रहा है कि इसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अगर मैं इससे पूछूंगा तो अपनी सारी बात मुझे बता देगी। फिर से देखेंगे। एवं मुक्तस्तुतया, और उसके इस प्रकार कहने के बाद संभाषण मात्रेण एवं अनुग्रहित आत्मन मन्यमाना, बोलने मात्र से ही अपने आप को अनुग्रहित मानता हुआ, धन्य मानता हुआ वह चंद्रापीठ उत्थाय उठकर भक्त्याकृत प्रणाम भक्तिपूर्वक प्रणाम करके भगवती यथा आज्ञा पैसी भगवती जैसी आप आज्ञा दें इत्यभिधाय ऐसा कहकर दर्शित विनय प्रदर्शित करता हुआ शिष्य के समान ताम्रजंतीम अनुराज उस जाती हुई के पीछे चल पड़ा। वजन समर्थ्यामास, और जाते हुए सोचने लगा, हंत अच्छा हुआ, तावत ना इयम माम दृष्टवा त्रिभूता, कि तब तक यह मुझे देखकर अंतर्धान नहीं हुई। कृतम ही में कुतूहल प्रश्नाशया हृदय पदम, मेरे कुतूहल के द्वारा प्रश्न की उत्सुकता, प्रश्न करने की मेरे मन में प्रश्न करने का कुतूहल हृदय में स्थित हो गया है, निश्चित हो गया है, हृदय में उपस्थित हो गया है। यथा चायम अस्य तपस्वी जन दुर्लभ दिव्य रूपाया, और जिस प्रकार से इसका यह तपस्वियों जनों के लिए दुर्लभ दिव्य रूप होने पर भी दाक्षिण्य अतिशया नम्रता के अधिक नम्रता के प्रतिपत्ति व्यवहार से अभिजाता विभवते कुलीन प्रतीत होती है। तथा संभावना में उससे संभावना करता हूँ, ऐसा समझता हूँ, मतलब जिस प्रकार से यह तपस्वी जनों के द्वारा अत्यंत दुर्लभ दिव्य रूप होने पर भी दाक्षिण्य अतिशय अत्यधिक नम्रता के व्यवहार से कुलीन प्रतीत होती है, अच्छे वंश की प्रतीत होती है, उससे संभावना करता हूँ कि नियतम एवं अखिलम आत्म उदंतम, कि निश्चित रूप से यह अपना सारा वृत्तांत अभ्यर्थमाना मया कथिष्यन्ति, अभ्यर्थमाना प्रार्थना किए जाने पर मुझे बता देगी, कह देगी। अब इस पैराग्राफ से इसकी गुफा का वर्णन है जहाँ पर ये रह रही है। एवंच कृतमति, इस प्रकार मन में विचार करते हुए पदशत मात्र में गत्वा, करीब 100 कदम मात्र चलने पर निरंतर दिवापि रजनी समय में दर्श्यद भी तमाल तरु भी अंधकारित पूर्वभागाम, निरंतर अत्यधिक अर्थात घने तमाल तरु भी, तमाल के वृक्षों से अंधकारित पूर्वभागा, अंधकार युक्त सामने के भाग वाला, और दिवापि दिन में अर्थात दिन में भी, रजनी समय भी, रात्रि के समय को दर्शयत भी दिखाता हुआ, दिन में भी रात के समय को दिखाती हुई,
उत्फुल्ल कुसुमेषु लता निकुंजेषु। उत्फुल्ल खिले हुए फूलों वाले लता निकुंजेषु लता समूहों में गुंजता मंदम मंदम मत मधुलिया। धीरे धीरे गुंजन करने वाले उन्मत्त भ्रमरों की विरुति भी मुखरीकृत पर्यंताम। झंकार से मुखरीकृत शब्दायमान प्रांत भाग वाली अति दूर प्रातिनिनाम च और अत्यधिक दूर गिरते हुए धवल शिलातल प्रतिघात उत्पन्न फेनिलानाम अपाम प्रसरणे। धवल श्वेत शिलातलों के प्रतिघात टकराने से उत्पतन उछलने के कारण फेनिलान झाग बने हुए अपाम प्रसरण जल के प्रसरण झरनों से उत्कोटि ग्राव विटंक विपाट्यमान है। उत्कोटि ऊंचे उठे हुए ग्राव पत्थरों की विटंक नोकों से विपाट्यमान खंडित टूटे हुए ऊंचे उठे पत्थरों की नोकों से खंडित उच्च रथ ध्वनि भी रव शीरमा। उच्च ध्वनि अवशीर्णमा बहुत अधिक शब्दों से अवशीर्णमा टुकड़े टुकड़े हुए तुषार शिशिर शीकरासार है। तुषार ठंडे तुषार शिशिर बर्फ के समान ठंडे शीकर जल की बूंदों की सारे वर्षा से आबध्यमान निहारा नाम व्याप्त कुहरे से युक्त गुफा को देखा। जहाँ ही पैरा आएगा जितना भी आएगा उसमें गुफा को देखा जोड़ना होगा। फिर से देखें। एवं इस प्रकार कृतमति मन में विचार करते हुए पदशत मात्र गत्वा करीब 100 कदम चलकर निरंतर दिवापि रंजी समय दर्शत भी तमाल तरुबी अंधकारित पूर्व भागा। तमाल के वृक्षों से अंधकार युक्त आगे के भाग वाले अतः निरंतर लगातार दिवापि दिन में भी रजनी समय में दर्शत भी रात्रि के समय को दिखाती हुई उत्फुल्ल कुसुमेषु लता निकुंजेषु खिले हुए फूलों वाली लता समूह में गुंजन करते हुए मंद मदमत्त मधुलिया धीरे धीरे गुंजन करते हुए उन्मत्त भंवरों की विरुति झंकार से मुखरीकृत पर्यंताम शब्दायमान प्रांत भाग वाली अति दूर पातिनी नाम चा और अत्यधिक दूर पातनम गिरते हुए धवल शिलातल श्वेत शिलातल के प्रतिघात टकराने से उत्पतन फेनिला नाम उछलने के कारण झाग के रूप में अपाम प्रसरण झाग के रूप वाले जल के झरनों से उत्कोटि ग्राह विटंग पाट्यमाने ऊंचे उठे पत्थरों की विटंग के नोकों से पाट्यमाने खंडित ऊंचे उठे पत्थरों की नोकों से खंडित उच्चरद ध्वनि भी बहुत ऊंची ध्वनि से अवशिमान टुकड़े टुकड़े हुए तुषार शिशिर शीकरा सारे बर्फ के समान ठंडे जल की बूंदों की वर्षा से आबध्यमान निहाराम व्याप्त कुहरे वाली गुफा को देखा। मतलब कैसी गुफा थी वो कि एक तो जहाँ पर रात के समय भी दिन के समय भी रात हो रही थी क्योंकि तमाल वृक्ष बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर समूह था और लता समूह में भौरे थे जो उनमें फूल खिले हुए थे उनमें भौरों का झंकार हो रही थी और बहुत दूर से सफ़ेद शिलातल पर एक झरने गिर रहे थे जिन पर कि पत्थरों के टकराने से का झाग बन रहा था और पत्थरों की नोकों से खंडित होकर जो उसकी जल कणों की बूंदें थी बहुत अधिक शब्द कर रही थी और वो बर्फ के समान ठंडी जल कणों की वर्षा हो रही थी जिससे कि मानो वहाँ पर कोहरा सा व्याप्त था। तो ऐसी गुफा को देखा। हिमहार हर हास धवलैश्चा उभयता। हिम बर्फ हार तथा शिव जी की हंसी के समान धवल श्वेत और उभयता दोनों ओर शरद भी निर्झरे द्वार अवलंबित चलत चामर कलापामिव उपलक्ष्यमाणा। लगातार शरद भी बहते हुए गिरते हुए झरनों से द्वार अवलंबित द्वार पर लटकते हुए
चलत चामर कलाप, हिलते हुए चामरों के समूह से के समान प्रतीत होते हुए मतलब कैसा था, बर्फ हार और शिवजी की हंसी के समान, और द्वार पर दोनों ओर द्वार पर लटकते हुए चामरों के हिलते हुए चामरों के समूह के समान प्रतीत होने वाले शरद भी लगातार गिरते हुए झरनों से युक्त अंत स्थापित मणि कमंडलु मंडलम और अंदर स्थित मणियों के बने कमंडल वाली एकांतावलंबित योग पट्टिका में एक स्थान पर लटकती हुई योग पट्टिका वाली विशाखिका निबंध नालिकेली फल वलकलमय धौत उपानद युगलोपेताम। और विशाखिका था छीका, जो कि पहले जमाने में होते थे, जो कि टांग दिए जाते थे, छीके होते थे सामान रख के टांगने वाले। तो छीके के निबद्ध, छीके के अगले भाग पर विशाखिका शिखा निबद्ध, छीके के अगले भाग पर रखी नालिकेली नारियल फल के वलकलमय छिलके से बनी हुई धौत श्वेत स्वच्छ उपानत युगल पेतम, उपानद पादुकाओं के जोड़े से युक्त अवशीर्ण अंग भस्म धूसर अंग शरीर पर लेपी से अवशीर्ण गिरी हुई भस्म से धूसर वर्ण वाली अर्थात मैली। वलकल शयनीय सनाथ एक देशम एक स्थान पर वलकल से बनी शैया वाली इंदु मंडल टंकोत्कीर्ण शंखमयन भिक्षा कपाले अधिष्ठाम। और इंदु मंडल चंद्रमंडल के समान टंकोट के छेनी से तराशे हुए शंखमय शंख से बनाए हुए भिक्षा कपाले अधिष्ठान, भिक्षा पात्र से रखी हुई भिक्षा पात्र से अधिष्ठित सन्नीत भस्म लाम्बुकाम। और समीप स्थित भस्म आलाम्बुकाम भस्म के पात्र से युक्त गुफा को देखा। कैसी गुफा थी? हिमहार हर हार धवले, जो बर्फ हार और शिवजी की हंसी के समान श्वेत जलकड़ों वाले, और उभयता दोनों ओर द्वार पर लटकते हुए हिलते हुए चामरों के समूह के समान से प्रतीत होने वाले शरद भी झरने गिरते हुए झरनों वाली अंत स्थापित मणि कमंडलु मंडलम, अंदर रखे हुए मणियों से बने कमंडल वाली एकांत अवलंबित योग पट्टिका, एक स्थान पर लटकी हुई योग पट्टिका वाली विशाखा के निबंध नालिके, छीके में रखी हुई नालिकेली फल नारियल फल की वलकल छिलके से बनी हुई धौत स्वच्छ उपानत युगल उपेताम, पादुकाओं की जोड़ी से युक्त अवशीर्ण अंग भस्म धूसर, शरीर पर लेप से अवशीर्ण गिरी हुई भस्म से धूसरित अर्थात मैली। वलकल शयनी स्नाथ, एक भाग में बनी हुई वलकल की एक भाग में शरीर पर लेप करने से गिरी भस्म से मैली वलकल की बनी शैया वाली इंद्र मंडल ने चंद्रमंडल के समान टंकोत्कीर्ण छेनी से तराशे हुए तराशे हुए शंखमय शंख से बनी हुई भिक्षा कपाले अधिष्ठित भिक्षा पात्र से अधिष्ठित सन्नीत भस्म आलाम्बुकाम, और समीप ही रखे भस्म के पात्र वाली गुफा को देखा। तो इस प्रकार की गुफा को उसने देखा। भी आगे भी चलेगा इसका वर्णन। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।